बच्चों का ये अक्सर गाइड पढूँ कि नोट्स पढूँ कि आजकल आता है कि मूल स्रोत वगैरह पढूँ। तो देखो बहुत क्लियर चीज़ बता देता हूँ। मुझे लगता है कि एक आधी किताब आपके पास में ऑथेंटिक हो तो ठीक रहती है। मैं आगे सूची बता रहा हूँ सारी और इन दोनों में से कोई एक कर लो। देखो नोट्स जो है, नोट्स अगर आप खुद बनाते हो, शिक्षक से खुद पढ़ के और काम करते हो, तब तो नोट्स प्लस एक आधी किताब रख लो। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैंने खुद के नोट्स नहीं है, किसी दूसरे के नोट्स हैं, तो मुझे लगता है उससे अच्छी तो गाइड है। अब इन तीनों में से कोई 2 रख सकते हो। एक या तो आप गाइड रख लो कोई भी। अब गाइड कौन सी रखनी है? गाइड सारी एक जैसी है। मार्केट में खूब सारी गाइड्स हैं और एक दूसरे ने लगभग गाइड्स कॉपी होती है, सारी एक जैसी है। और लास्ट में आप देखोगे 10 में से 7-8 सवाल लगभग सब गाइड से आके फंस आते हैं। तो गाइड कोई भी रखो, एक आधी रखो, तो उसको आप पढ़ लीजिए। अगर आप सोच रहे हो सर मैंने कोचिंग करी, मेरे पास कंप्लीट नोट्स पड़े हैं, तो मुझे लगता है आपको गाइड की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर आप वो कोचिंग के नोट्स प्लस आपको लगता है कि नोट्स मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिए, तो कुछ बुक्स आप साथ में रख सकते हैं। और फिर ऐसा मत करना कि नोट्स भी ले ली, गाइड भी ले ली, ये भी रख लिया, फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। और इसको आप बहुत बढ़िया से याद हो जाए तो उसके बाद में इसको कुछ टॉपिक्स आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। ये करने के बाद में गाइड देखने की मुझे लगता है जरूरत नहीं पड़ती। बाकी देखिए जो भी गाइड बनती है वो लोग गाइड कहाँ से बनाते हैं? इन किताबों से ही गाइड बनाते हैं। ठीक है, इन किताबों का संक्षिप्त रूप होता है गाइड के अंदर। और नोट्स कहाँ से बनते हैं? नोट्स टीचर पढ़ाता है तो टीचर भी इन्हीं चीजों से पढ़ता है। तो इन दोनों का भी मूल स्रोत यही होता है। बट ये होता है कि ये थोड़ा सा इसको संक्षिप्त करके लिखते हैं। बुक्स के साथ में इन दोनों में से एक आप रखिए और याद करिए। भले गाइड है तो गाइड याद कर लीजिए अच्छे से, नोट्स है तो नोट्स अच्छे से याद कर लीजिए। इन दोनों को एक साथ रखने की जरूरत नहीं है, उसके साथ में आप बुक्स रख सकते हो। ठीक है, और सिलेक्शन तो ये तीनों ही करवा। बाकी तो मैं एक बात बताऊं कि अगर आप नोट्स ही लेके बैठ जाते, जैसे मैं मेरी संस्थान की बात करूं, अगर आप वही लेके बैठ कर उसको ढंग से रट लिया तो मुझे लगता है किसी की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद की बात आती है कि अब जो राजस्थान का जीके है उसमें हम कौन सी बुक्स पास में रख सकते हैं। तो छठी, सातवीं, आठवीं की तीनों नई किताबें आई है हमारा राजस्थान। 9वीं क्लास में राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन चलता है और 10वीं में राजस्थान का इतिहास संस्कृति है। 11वीं में राजस्थान अध्ययन चलती थी, तीसरी और चौथी भाग। ये 7 किताबें हैं। इसके साथ में आपको लगता है कि सर ये राजस्थान अध्ययन हो गई, जैसे मान लो नोट्स में आपने ऐड कर दी बढ़िया तरीके से, उसके बाद आपको थोड़ा और एडवांस जाना है, तो मुझे लगता है जैसे राजस्थान का इतिहास संस्कृति परंपरा, जैन साहब और माली की किताबें हिंदी ग्रंथ अकादमी की, इतिहास के लिए, भूगोल के लिए हरिमोहन सक्सेना को, और पॉलिटिकल साइंस जनक सिंह मीणा, तीनों हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें हैं। मेरी शर्त ये है कि जब नोट्स बढ़िया पढ़ लेते हो तो उसके साथ में ये पढ़ लो। ये हो गया, उसके बाद में आप उसको है वो ले सकते हो। इसको आप तीसरे फेज पे। तो क्या है, अगर जैसे कंप्लीट नोट्स पढ़े, नोट्स के अलावा कुछ जैसे नहीं पढ़ा, हालांकि होता कुछ भी नहीं है, सिलेक्शन फिर भी हो जाता है, लेकिन एक कहीं अंदर से कहीं रहता है कि दिक्कत वाली बात है। फिर आपको अगर प्रैक्टिस का था तो मैंने आपको बताया था कि अपनी किताब है 6ठी से 12वीं तक की, जिसमें 6ठी से 12वीं तक की ये जो किताबें थी ना, ये किताबें जो अभी अपन ने देखी, इन सारी किताबों के, इन 7 किताबों के इतिहास, भूगोल, संस्कृति, पॉलिटी, इन सब की लाइन टू लाइन बढ़िया तरीके से क्वेश्चन करके आंसर व्याख्याएं करके दे दी। आप इससे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 7 किताबों की प्रैक्टिस आपके इसमें हो जाएगी। तो संपूर्ण सार संग्रह और इसमें सत्य असत्य सम्मिलित कूट सारा आ जाता है। उसके बाद में जैसे विद्यालय विषय है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान L1 में जो है, तो उनके लिए आप जैसे हिंदी की किताब है तो 9वीं से 12वीं हिंदी व्याकरण चलती है, उसको देख सकते हो। RSCRT कक्षा 6 की इंग्लिश ग्रामर आती है, RSCRT बोर्ड की किताब में आती है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में चलती है। 6ठी से 10वीं की गणित देख सकते हो, सामाजिक का 6ठी से 10वीं का पोर्शन है, साइंस का 6ठी से 10वीं का पोर्शन है। इसके टॉपिक टेक करके आप इसको साथ में अपने नोट्स के साथ में एडिंग कर दो, तो आपको बार बार है वो देखना नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा रीति विज्ञान के लिए इग्नू की एक अच्छी किताब आती है, उसको आप देख सकते हो। मनोविज्ञान के लिए 11वीं और 12वीं की ये 4 किताबें आती है, इसको देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। ICT के लिए कक्षा 9 की किताब आती है, कंसेप्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको पढ़ा जा सकता है। इसके अलावा सब्जेक्ट की मैं बात करूं L2 में, तो हिंदी के लिए 9वीं से 12वीं की राजेंद्र कुमार सिंह की पहली किताब आती थी, हिंदी ग्रंथ अकादमी में अच्छी किताब आती है, काफी चीजें कवर कर ली जाती है। साइंस एंड मैथ के लिए 6ठी से 12वीं की